श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 8 मई यानी कि मोहिनी एकादशी का बहुत ही प्यारा सा दिन। एकादशी अपने आप में बहुत पवित्र सा दिन माना जाता है, लेकिन अगर यही एकादशी गुरुवार के दिन पड़ जाए तो इस पवित्र जो दिन है इसकी महिमा और इस व्रत को करने का जो संकल्प होता है वो बहुत जल्दी पूरा होता है। लेकिन अगर मान लेते हैं परिवार में खुशियाँ आपके नहीं हैं, लोग बहुत चिंतित रहते हैं, तो आपका फैमिली रहेगा खुश, क्योंकि आपको लेना है एक चुटकी हल्दी और एक चुटकी कुमकुम। ठीक है ना। थोड़ा गला ख़राब है तो बहुत धीरे धीरे बोलूँगा, तो वीडियो को मैनेज कर लीजिएगा सिर्फ आज कल में। ठीक है ना। चलो देखो, इस उपाय के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए, जैसा कि मैंने बताया। फ़ायदे तो मैंने बताए नहीं, फ़ायदे पहले समझ लो। जैसे क्या होगा, जैसे आज के टाइम पे बहुत सारे ऐसी फैमिली है, बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिन परिवार में चिंता बहुत ज़्यादा होती है, किसी भी चीज़ को लेकर के पूरी फैमिली में टेंशन रहती है, वो परिवार उस चिंता से बाहर निकलना चाहते हो तो आप इस उपाय को करेंगे। ठीक है ना। दो चीज़ें जैसा कि मैंने बताया है कि हमें चाहिए होगा। सबसे पहली चीज़ आपको हल्दी लेनी है। ठीक है ना। एकादशी के दिन जितनी भी पीली चीज़ें होती है ना, उनका महत्व बहुत ज़्यादा होता है। अब आपको जो हल्दी लेनी है, जो खड़ी वाली हल्दी आपको दिखाई दे रही है ना, इसी को कूट लेना, पीस लेना और आप ऐसे एक पाउडर के रूप में ले लें। ठीक है ना। लेने के बाद में जो दूसरे नंबर पे चीज़ आपको लेनी है वो लेनी है कुमकुम। ध्यान रखिएगा, हमें लाल चंदन की आवश्यकता नहीं है, आपको कुमकुम या रोली चाहिए, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक चुटकी। ठीक। अब इन दोनों चीज़ों को लेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि भगवान हरि की कोई ना कोई फ़ोटो, मूर्ति, प्रतिमा आप लोगों के घरों में कहीं ना कहीं लगी होगी। अब वही दोनों चीज़ों को भगवान हरि को हमें समर्पित करना है। कैसे करना है देखो, जैसे आपको पता है जो आपके पास में हल्दी है ना, और जो आप, एक मिनट में इसको रिमूव कर दूं ताकि आपको समझा पाऊंगा। आपके पास में हल्दी है और आपके पास में कुमकुम है। जो भगवान हरि हैं, जो भगवान विष्णु हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, फिर से बोल रहा हूँ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का स्मरण करते हुए हल्दी को भगवान विष्णु या आप भगवान हरि भी कह सकते हो, इनके राइट पैर पे रखेंगे। ठीक है ना। क्या करेंगे, हल्दी को भगवान विष्णु के दाहिने पैर पे रखेंगे और जो लेफ्ट वाला पैर होगा, जो बायां पैर होगा, उल्टा पैर, उस पैर पर हम सभी को क्या करना है, कुमकुम को समर्पित करना है। यानी कि दाहिने पैर पे हल्दी को और उल्टे पैर पे आपको कुमकुम चढ़ाना है। और जो आपके घर परिवार की व्यथा हो, भगवान विष्णु से, भगवान हरि से, अपनी पूरी फैमिली, अपने पूरे परिवार की जो भी गाथा है वो आपको कह देगा। ठीक है ना। करके देख लीजिए, लगातार 3 एकादशी आपके घर में किसी प्रकार से कोई संकट कभी आ ही नहीं सकता। ठीक है ना। बहुत ही अलग सा और बहुत ही प्यारा सा उपाय। पहला उपाय आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग भाई अपने दूसरे उपाय की तरफ। और ये जो उपाय हम लोग करने वाले हैं, ये उपाय स्पेशली हम करेंगे पैसों को लिए, है ना। जैसे बहुत सारे ऐसे फैमिली हैं, बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिनके घर में धन को लेके कमी होती है, माँ लक्ष्मी का वास घर में है ही नहीं, बहुत चिंतित हैं, बहुत परेशान हैं, तो आप इस उपाय को करेंगे, है ना। देखो, सबसे पहले मैं बता दूं, इस दूसरे उपाय के लिए भी हमें दो चीज़ें चाहिए होंगी। कौन कौन सी, एक तो आपको हल्दी लेनी है एंड द सेकेंड वन आप सभी को चावल लेना है। कुछ लोग कह रहे होंगे भैया आज एकादशी के दिन हम चावल कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, हम खा नहीं सकते बट इस्तेमाल तो कर ही सकते हैं। ठीक है ना। देखो, लेकिन ध्यान रखिएगा चावल का दाना खंडित नहीं होना चाहिए और गिन करके कितने दाने लेने हैं, 108। अब जो भी चावल का दाना आपके पास में है, जितनी भी आपने हल्दी ली है, उस हल्दी को एक छोटी सी कटोरी में डालना। 2-4-10 बूंद उसके अंदर क्या डालोगे, आपको जल डालना है। और वही जो मैंने आपको 108 चावल के दाने बताए हैं, वो उसी कटोरी में, उसी कलश में डाल देना। क्यों डालना है, क्योंकि हम ये उपाय कहाँ पे करने वाले हैं, आपके ही घर में करेंगे। और जहाँ पे भी माँ लक्ष्मी की कोई भी फोटो, मूर्ति, प्रतिमा आपके घर के पास में होगी, चाहे घर के अंदर होगी, जब आप इस उपाय के लिए जाएंगे तो अपने साथ एक छोटी सी कटोरी लेकर के जाएंगे। माँ लक्ष्मी के बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारे नाम हैं। एक मंत्र मैं आपको बता दे रहा हूँ जो माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय होता है।
कौन सा मंत्र लिखा है बताओ जल्दी से। ओम श्रीम नमः। इस मंत्र का स्मरण कर सकते हो, या फिर ओम लक्ष्मी नमः। जो आपके पास में 108 चावल के दाने हैं जिनको आप लोगों ने पीला किया हुआ है, उस चावल के दाने को उठाना, माँ लक्ष्मी के पास में एक छोटी सी कटोरी रख देना और ओम श्रीम नमः इस मंत्र का स्मरण करके आप सभी लोग उन 108 चावल के दाने को एक एक करके इसी कटोरी में डालते जाएंगे। यानी कि 108 चावल का दाना है, आप सभी को माँ लक्ष्मी का वही मंत्र ओम श्रीम नमः का स्मरण करते हुए एकादशी के दिन आपको शाम के टाइम पे प्रदोष काल में आप इसके अंदर एक एक चावल का दाना डालेंगे। मंत्र आपको यही बार बार बोलना है, यानी कि 108 चावल के दाने के साथ में कितने मंत्र, 108 मंत्र बोलने हैं। और फिर जब आप इस उपाय को कर लें तो आप इस कटोरी के अंदर के चावल के दाने को उठाना, घर के आसपास में आपके कोई भी हरा भरा वृक्ष हो, उस पेड़ के नीचे, उस वृक्ष के नीचे अगर आप डाल करके चले आते हैं तो आपके घर परिवार में, फैमिली में कभी संकट नहीं आ सकता, परिवार आपका हमेशा खुश रहेगा। ठीक है ना। चलो, तो यहाँ पे हम लोगों ने 2 उपाय की बातें कर ली हैं। आगे बढ़ते हैं बहुत ही फेमस उपाय की तरफ। जब भी ऐसा कोई तिथि आती है, जब भी ऐसा कोई दिन आता है, मैंने आप लोगों को ये उपाय बहुत बार बता रखा है, आपको करना है। लेकिन सबसे पहला काम करेंगे, वीडियो को लाइक, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है ना। देखो, अब इस उपाय के लिए हम सभी को किसकी ज़रूरत पड़ने वाली है, तुलसी माता के पत्ते की। ध्यान रखिएगा, आज के दिन किसी भी हाल में, किसी भी सूरत में तुलसी माता का पत्ता आपको नहीं तोड़ना चाहिए। ठीक है ना। अब लेकिन हमें तो लेना है एक तुलसी माता का पत्ता। हम यह उपाय कर रहे हैं अपने घर में प्रेम को स्थापित करने के लिए। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लो घर में आपके कोई ऐसा सदस्य है जो भटक गया है अपनी दिशा से, उसको कोई भी चीज़ें कहते रहो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो आपको ऐसे एक तुलसी माता का पत्ता लेना है, उनके वृक्ष के पास में जाना, नीचे से तोड़ना मत, नीचे पड़ी होगी वहाँ से उठा सकते हो। ठीक, यहाँ पर आप लोगों को हल्दी का इस्तेमाल करना है। मेरी बातों को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। किसका इस्तेमाल करोगे भाई, हल्दी का इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पे आप नोटिस करो कि हमने कितनी बिंदी लगाई है, अरे बताओ जल्दी से, हमने 2 बिंदियाँ लगाई हैं। ठीक है ना। तो आपको भी 2 बिंदी लगानी है, लेकिन जो पहली बिंदी आप लगाओगे वो अपने नाम की, और इन्हीं तुलसी माता के पत्ते के ऊपर जो दूसरी बिंदी लगाओगे वो किसके नाम की होगी, वो आपको जिस व्यक्ति से अपने प्रेम को बढ़ाना है उस व्यक्ति के नाम की। ठीक है ना। फिर हल्दी लगे हुए इन तुलसी माता के पत्ते को उठाना, और उठाने के बाद में आपके ही घर के अंदर जो तुलसी माता का पेड़ हो, पौधा हो, वृक्ष हो, डाली हो, वहाँ पर उनकी जड़ में लेके जाना, और वही एक तुलसी माता का पत्ता अपने पूरी फैमिली में, या फिर जो भी व्यक्ति बहुत लड़ाई झगड़े करता है उसका नाम और गोत्र बोल करके अगर आप रख करके चले आते हैं तो आपके घर परिवार फैमिली में किसी प्रकार से किसी को कोई संकट नहीं आ सकता। 3 उपाय आपको समझ में आ गए। सबसे ईजी उपाय की हम लोग बात कर लेते हैं, जो कि जब भी एकादशी का ये दिन आया है मैंने आपको याद ज़रूर दिलाया है। इस उपाय के लिए सबसे पहला काम आपको करना होगा, लेना है शमी के पत्ते को। इस उपाय को हम कर रहे हैं अपनी इच्छा के लिए। ध्यान रखिएगा, इच्छा ज़रूरी नहीं कि वो आपकी हो, आप किसी भी व्यक्ति के लिए इस उपाय को कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं होने वाली है। इसके लिए आपको एक शमी का पत्ता लेना है, महादेव के शिवलिंग के पास जाना। अब यहाँ पे आपको मैं 2 चीज़ें दिखाने वाला हूँ। सबसे पहली चीज़ ये क्या होती है, माता का हस्तकमल, और ये कौन सा स्थान होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है माता अशोक सुंदरी। अगर आपने नोटिस किया होगा इन दोनों जगहों के बीच में खाली जगह है, इसी खाली जगह पे उस एक शमी के पत्ते को, जो आपकी मनोकामना है, जो आपकी विशेष हैं, उस कामना से समर्पित करके, और फिर अगर 1 लोटा जल आप शाम के टाइम पे प्रदोष काल में किसी भी महादेव के मंदिर पे जा करके कर लेते हैं, आइदर आप अपने घर पे भी कर लेते हैं, तो आपके घर परिवार के संकट दूर होंगे। भाई मैंने कोशिश की आप सभी को सारी बातों को अच्छा बताने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे।
श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।